विश्वनाथ महादेव की जय हो। विश्वनाथ महादेव की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दूसरे ज्योतिर्लिंग का पावन वृतांत कह रहे हैं ऋषि श्री सूत जी। सूत जी ने भगवान गणेश और कार्तिकेय के विवाह का वर्णन किया। कार्तिकेय जी परिक्रमा करने चले गए पृथ्वी की, और पीछे से गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर लिया। कार्तिकेय जी जब लौट कर आए तो उन्हें मन में वैराग्य हो गया था तीर्थों में जाने से, इसीलिए कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं करने की शपथ ले ली और वो कौच पर्वत की ओर चल पड़े। तो भगवान कहते हैं कि कार्तिकेय महाराज जब कौच पर्वत पर गए तो माता पार्वती, जो कार्तिकेय को कभी भी अपना पुत्र नहीं मानती थी, आज कार्तिकेय जी ने जो तप जप धरती की परिक्रमा तीर्थ किया तो माता पार्वती का भी दिल भगवान कार्तिकेय ने जीत लिया। अब तो शिव और पार्वती दोनों कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी ने बहुत मनाया श्री कार्तिकेय महाराज को, पर अब कार्तिकेय जी तो विवाह नहीं करना है ये व्रत ले चुके हैं, और जब परिक्रमा के लिए पृथ्वी पर गए थे तब तो विवाह करने के शौक में ही गए थे कि जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, कृपा हो जाए काशीनाथ की, द्वारिका नाथ की, अमरनाथ की, जिसकी भी हो जाए। पर जैसे गए तो वहां महात्मा संतों को तप जप करते देखा तो उनके मन में भी वैराग्य हो गया था। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, शादी ब्याह करने के लिए अगर वो अपने आप खुशी खुशी हो जाए तो खूब करो, पर शादी करने के लिए तीर्थों में तप जप करने के लिए जाना पड़े ब्याह के लिए, तो मेरी बात मान लो, तीर्थ में आने का मौका मिला हो ब्याह के लालच में, तो वहां आने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरी बुद्धि फेर दो, मेरा दिमाग फेर दो, कि मैं बैरागी हो जाऊं, मैं तपस्वी हो जाऊं, ये विवाह से छुटकारा मिल जाए। शादी जैसी चीज के लिए तप जप उपवास व्रत करने की जरूरत नहीं है। कोई विलक्षण चीज हो तो उसके लिए तप जप किया जाता है, विवाह विलक्षण चीज नहीं है कोई। पर दुनिया ये भी कर रही है, शादी नहीं हो रही तो लोग कितनी पूजा करवाते हैं, शादी नहीं हो रही तो लोग धाम तीर्थों में भी जाते हैं, शादी नहीं हो रही तो लोग पोथी भागवत भी बिठाते हैं, शादी नहीं हो रही तो अभिषेक अनुष्ठान भी कराते हैं। केवल शादी के लिए इतना करना नहीं है, भगवान को खुश करो, ये कहो प्रभु ये अनुष्ठान, ये भागवत पोथी, ये शिव पोथी, ये जो कुछ हो रहा है महामृत्युंजय मंत्र, ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए हो रहा है। आप हमें अपना लो, आप ही हमारे पति, आप ही हमारे भगवान, आप ही सब कुछ प्रभु, आप ही हमारे, बस ये प्रार्थना कर सकते हैं। पर आप जो डिमांड करते हैं वो तो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा ही होगा। ये तो बीच में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं अपनी तरफ से। अनायास जो चीज हो जाए वो हो गई, पर जब उसका ज्ञान हो जाए कि ये उचित है या अनुचित है तो उसका त्याग करना चाहिए। अगर उचित नहीं है तो, अगर उचित है तो उसका उपयोग करना चाहिए, जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए, चाहे वो विवाही क्यों ना हो। विवाह अगर हो गया है और वो उचित हो गया है तो उसका उपयोग करो, आगे बढ़ने में, भगवत प्राप्ति में, सृष्टि के निर्माण में, धर्म की स्थापना में उसका सपोर्ट हो, सहयोग हो, तब गृहस्थ अच्छा है। मौका मिला है सन्यास लेने का, सन्यास बन गया है तो उसका भी उपयोग करो आगे बढ़ने में, न्यास करने में। ये प्रयत्न करते रहो कि कैसे भी शरीर बस में हो, मन में बस में हो, चित्त बस में हो। उत्तेजना उद्विग्न को समाप्त करने के लिए न्यास करते रहो,
सन्यास लेके भी गलती होती है, पर कोशिश करो कि न्यास हो। वानप्रस्थ में जाएं तो वहां पर भी कोशिश करो कि ज्ञान हो, विवेक हो। स्कंद भगवान श्री कार्तिकेय महाराज ने जो निर्णय लिया वो उत्तम है शास्त्रों के अनुसार। माता पार्वती मोह माया में आ गई हैं और पुत्र कार्तिकेय को बार बार समझा रही हैं, पुत्र विवाह कर लो। अरे ऐसे क्यों नाराज हो गए, हमने कुछ नहीं किया है, वो तो गणेश ने चतुराई की है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमें तो तुम भी ब्रह्म रूप मानते हो, सारी पृथ्वियां सारे आकाश तेरे पिता कैलाशपति में समाये हैं, सब धरतियां मुझ में समाई हैं। ऐसा गणेश को हमने ही बताया, इसलिए उसने हमको ही ब्रह्मलोक मानकर पृथ्वी के चक्कर मारकर विवाह कर लिया। तुम नाराज हो गए हो। कार्तिकेय कहते हैं माता मैं नाराज नहीं हूं। एक माता पिता अपने बच्चे को जो कहता है उसका पालन मैंने किया है। आपने मुझे तीर्थ में भेजा, मैं गया, मुझे वहां जो भी लाभ मिला उस लाभ से मैं प्रभावित और आनंदित हूं। आप मुझे जबरदस्ती गृहस्थ में मत डालिए, क्योंकि मुझे गृहस्थ अप्रिय नहीं है। जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए गृहस्थ की बहुत आवश्यकता नहीं है। मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है उसको गृहस्थ का आवरण करना चाहिए। कार्तिकेय कहते हैं मैं तो अपने मन बुद्धि को आपके चरणों में लगा चुका हूं। मेरी इंद्रियां, मेरे हाथ पैर, जो भी शरीर है वो भी आपके लिए अर्पण हो चुका है। अब मेरे लिए विवाह की सोचना व्यर्थ है। हे माते पिताश्री, मैं विवाह नहीं करूंगा। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जब डूब गया, अंधेरा रात्रि में छा गया, तो पूरे 15 दिन माता पार्वती कार्तिकेय को मनाती रही। और जैसे ही शुक्ल पक्ष आया, चंद्रमा का प्रकाश हुआ, भगवान शिवजी कार्तिकेय को मनाते रहे। ऐसा पूरा 12 मास, साल पूरा निकल गया मनाते मनाते मनाते, पर चंद्रदेव नहीं मने। क्या हुआ परिणाम? परिणाम हुआ कि चंद्र देवता कौच पर्वत स्थान बदलकर ऊपर शिखर चले गए। कैसे भी माता पिता मेरा पीछा छोड़ दें, पर चंद्रदेव के पीछे पीछे माता पार्वती और शिव जी भी चले। अंत तो गत्वा ये हो गया कि माता पार्वती, शिव जी दोनों ने ये संकल्प ले लिया कि अगर कैलाश पर कार्तिकेय लौट के नहीं गया तो हम भी कैलाश पर नहीं जाएंगे, हम भी यहीं कौच पर्वत स्थापित हो जाएंगे। जब ये संकल्प लिया और कार्तिकेय जी को ये पता चला कि मेरे माता पिता भी यहीं स्थापित होना चाहते हैं, तो वो स्वयं चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे, हे पिताश्री, हे माताश्री, आपका ज्योति रूप मेरे साथ स्थापित हो जाए और आपका जो स्वरूप साकार है वो गणेश शुभ लाभ, रिद्धि और सिद्धि के आनंद के लिए कैलाश पे चला जाए। तो भगवान का ज्योति स्वरूप जो है वो कार्तिकेय के साथ में स्थापित हो गया। एक स्वरूप अपने कार्तिकेय को दे दिया और दूसरा अपना जो विग्रह स्वरूप है, साकार रूप दे, जो गणेश जी के लिए वापस कर दिया कैलाश पर। शंकर पार्वती कैलाश पर भी आ गए और उन्होंने कौच पर्वत पर भी अपनी ज्योति के रूप में स्थापना कर दी कार्तिकेय के साथ। और कार्तिकेय को वरदान दे दिया, हे कार्तिकेय, जो भी स्कंद के रूप में तुम्हें पूजेगा उसे पार्वती और शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा मुफ्त में। उन्हें हमें पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कार्तिकेय का पूजन दर्शन करेगा वो हमारे भी पूजन दर्शन का लाभ प्राप्त करेगा। ये इस स्थान की महिमा होगी, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा होगी। आज मेरे भगवान ने मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में कौच पर्वत पर अवतार प्रकट लिया। प्रणाम करें, बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। कार्तिकेय महाराज के कल्याण के लिए स्वयं शिव पार्वती स्थापित हो गए। बंधुओं,
माता पिता के अंदर ये गुणवत्ता होती है, ये वफादारी होती है। औलाद के सुख के लिए माता पिता कहीं भी चले जाते हैं, उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए। जिनमें शिव जैसा, पार्वती जैसा गुण है, और जो औलाद कार्तिकेय जैसी महान तपस्वी है, सज्जन है, एकाग्र चित्ती है, उसी माता पिता को चाहिए कि वो भी इसका आचरण करें, क्योंकि इससे समाज और शास्त्र दोनों का विकास होता है। आज भगवान शिव ऐसा न करते, पार्वती ऐसा न करती, तो मल्लिकार्जुन महादेव का नाम कैसे पड़ता? अर्जुन का मतलब ही शिव है और मल्लिका का अर्थुनी पार्वती है। आज मेरे ऐसे महान प्रभु ने ज्योति स्तंभ खड़ा कर दिया और उस कौच पर्वत की श्रृंखला को, शाखा को सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करवा दी। उसका महत्व बताया कि जिनके भी विवाह आदि में अड़चन आ रही है वो जाएं कौच पर्वत पर और श्री मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करें, 14 दिन वहां निवास करें, तो वहां से विवाह आदि की जो अड़चन है वो खत्म हो जाती है। ऐसी महिमा उसकी बताई। और जो भक्ति करना चाहते हैं वो श्री कार्तिकेय की तरह अखंड ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं और ब्रह्म में रमण करने लगते हैं। वहां स्थान पर भक्ति भी इस तरह की प्राप्त होती है और संसार भी प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के फल वहां प्राप्त होते हैं। कभी समय मिले तो आप वहां भी जाइए, भगवान महादेव का इस तरह भी दर्शन करके आइए। त्रिपुंडम नभवतो कालम, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग कथा के रूप में वर्णन किया। तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन है? शास्त्र पुराण के आधार पर तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा है महाकाल की। कहते हैं महर्षि कि क्षिप्रा के तट पर अवंतिका नाम की पुरी, जहां पर ब्राह्मण बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे, और वहां पर एक राजा जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, चंद्रसेन, ब्राह्मणों के भी भक्त हैं, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्म मंत्र आदि से जुड़ा हुआ है। ऐसे सभी ब्राह्मणों के पुजारी हैं राजा चंद्रसेन। क्योंकि भारत के राजाओं का यह इतिहास रहा कि जिस राजा ने भी वेद विद्वान ऋषि मुनि संतों का पालन किया, उनकी सुरक्षा की और उनके आज्ञा का आचरण किया, वो राजा हमेशा विजयी और महान रहा। और जिस राजा ने विद्वानों का, संतों का शोषण किया, वो राजा अपयश का शिकार बना। क्योंकि राजधर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले राजनीति नहीं, पहले आपको राजधर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि धर्म अर्थ का मोक्षाणम, चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो, पर पहले धर्म को ही आगे रखो। क्योंकि ईश्वर ने 4 पुरुषार्थ बनाए हैं आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, और इन 4 पुरुषार्थों पर जो चलता है उसको सम्मान के साथ में 4 कंधे पर रखने वाले मिलते हैं, जय जयकार करने वाले। जब तू मरेगा तो तेरे शमशान यात्रा में जय घोष लगेंगे, जय जयकार लगेंगे। तेरे यहां पर कोई मौन होके तुझे जला के नहीं आएगा। जिंदाबाद के नारे, अमर रहो के नारे लगेंगे। जिसने 4 स्तंभों का पालन कर लिया, वेद भगवान कहते हैं वो 4 स्तंभ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर सद्धेर भवे नः। इन शब्दों को आप सुबह शाम रोजाना अपने ध्यान साधना में जोड़ के रखो। वैदिक संध्या में ये शब्द जुड़े हुए हैं। हे ईश्वर दयान दे भवत कृपयाने न जपोपासनाधि कर्मणा। परमात्मा अपनी दया करो, मुझे आप भाव भक्ति और उपासना प्रदान करो, और उस उपासना का फल ये हो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाए।
धर्म की सिद्धि हो जाए, अर्थ की सिद्धि हो जाए, और काम, काम माने गृहस्थ, तीसरे नंबर पर विवाह है। पहले आदमी को धर्म सिद्धि करनी चाहिए, तब जब ब्रह्मचर्य शास्त्र, और उसके बाद में अर्थ सिद्धि करनी चाहिए। खूब धनवान हो जाओ तब शादी विवाह करो, जिससे प्रॉब्लम ना आए जीवन में। आपके पास धन का अभाव है और शादी की इतनी फिक्र पड़ी है, करो शादी, करो शादी, करो शादी। अरे महाराज, अर्थ के बगैर काम जो है वो किसी काम का नहीं है। आदमी को बीमारियों में डालता है, चिंताओं में डालता है और मुश्किलों में डालता है। इसीलिए पहले रैल फैल के तप जप और शरीर स्वास्थ्य अच्छा हो जाए आपका, पहले आप विद्या निपुण हो जाएं, उसके बाद आप धन में निपुण हो जाएं, तब आप काम में जाइए, काम माने गृहस्थ में जाइए। फिर आप अच्छी सी अपनी पार्टनर के साथ एक अच्छी सी औलाद का निर्माण कीजिए, और फिर औलाद का निर्माण करते समय मोक्ष की कामना करिए कि औलाद, ये पुत्र क्यों, ये पुत्री क्यों पैदा कर रहा हूं, ये वासना क्यों, ये इसीलिए क्यों कि मेरा मोक्ष होना चाहिए, उसके लिए मुझे एक औलाद की आवश्यकता है, जो ऐसा धर्म धुरंधर पैदा होवे जो मुझे मुक्ति प्रदान करे। मेरे से कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, मेरी मुक्ति में रुकावट हो जाए, तो फिर मुझे बेटी या बेटा तारने वाला पैदा होना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए ऋषियों ने वेदों में से खोज कर बताए। आपकी इच्छा है, आप मानो चाहे न मानो, मैं तो कथा में जरूर ये बात बताता ही रहता हूं। क्यों बताता रहता हूं? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि त्वया धर्मम रक्षते है। दूसरा शब्द है गीता का, धर्मम रक्षति रक्षताः। तीसरा शब्द भी गीता का, यतो धर्मम तदज्जयः। ये सारे शब्द मैं इसीलिए सुना रहा हूं कि आपको इस पे थोड़ा विश्वास आए। आपने कंकु चावल हल्दी रोली पूजा कर दी और आप अपने आप को धर्मात्मा मान के चल रहे हैं ना। हल्दी चावल कंकु पूजा करना मात्र ही धर्म का प्रतीक नहीं है, उसके लिए आपको धर्म की परिभाषाओं को जानना पड़ेगा। मैंने अभी कहा ना आपसे कि धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो कबीर जी ने कहा धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है कि दया धर्म का मूल। अगर कोई धर्मात्मा है तो उसमें दया दिखती है, उसका स्वभाव दयालु है, तो भी वो धर्मात्मा है। नहीं अपने आप को वो धर्मात्मा फलाना ढिकाना, चाहे वो कुछ भी माने, पर उसमें धर्म का एक भी बीज नहीं है, क्योंकि उसमें दया नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति में दया प्रफुल्लित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति में पाप प्रकट हो जाता है, लोभी व्यक्ति में लालच पाप प्रकट हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति में काल अहिंसा प्रकट हो जाती है, और क्षमा दया ये जब हो जाते हैं तो उसमें भगवान प्रकट हो जाता है। बताना नहीं पड़ता, उसमें वो सब दिखाई पड़ता है स्वयं सबको। कमाल की बात, सामने आप पेड़ देख रहे हैं जिसके नीचे वो फूल बेचने वाली महिला बैठती है। अब बताओ, बताने की जरूरत है? वहां अपने आप दिखता है, उस पर लाल लाल फूल लग रहे हैं पेड़ के ऊपर, तो दूर से वो लाल ही दिखते हैं, किसी को हरे पीले काले थोड़ी दिखते हैं। क्योंकि जो असलियत है वो अपने आप दिखती है, उसे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, बताने की जरूरत कब पड़ती है? दूध कच्चा हो, कच्चा दूध हो तो बताना पड़ता है कि इसमें मलाई होती है, इसमें खोया होता है, इसमें घी होता है, इससे दही बनता है, इससे फलाना होता है, इससे ढिकाना होता है। कच्चे दूध में ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि कच्चे दूध में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, न मलाई, न घी, न खोआ, न रबड़ी। थोड़ी देर उसे अग्नि पे तपाने के लिए रख दो और किसी आदमी को कहो कि यहां थोड़ी देर खड़े रहो, 5 मिनट के बाद में अपने आप ही मलाई दिखने लग जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। जब वो आदमी साक्षातम किम प्रमाणम, जब साक्षात वो दूध की तरफ देखेगा तो उसे पहले मलाई दिखाई देगी, बाद में दूध। मलाई का परत आने लगता है और थोड़ी देर दूध को ऐसे ही रहने दो, दूध उबलना शुरू कर देगा,
और धीरे धीरे उसका पानी जल जाएगा अपने आप, रबड़ी और खोआ में बदल जाएगा। फिर उसे खोआ भी दिखाना नहीं पड़ेगा, खुद ही दिख जाएगा। आदमी का प्रयोग अगर सही है तो सब कुछ दिखाई देता है, फिर बताना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे हो कि हम ऐसे, हम ऐसे कि तुम ऐसे ना। आप अपने प्रयोग पर विश्वास रखें और आप धर्म की परिभाषा जानें। धर्म माने पूजा पाठ ही मात्र नहीं है, ये धर्म का हिस्सा है पूजा पाठ। धर्म के 10 अंग बताए हैं मनुस्मृति में, और उन 10 अंगों को पालना बिरले ही व्यक्ति का खेल है। थोड़े थोड़े सभी धर्मात्मा है, क्योंकि सब 10 अंग तो नहीं, 2-4 अंग, 1 अंग, 3 अंग, कोई न कोई अंग पालता है, तो उतना वो धर्मात्मा है। चंद्रसेन राजा कैसे हैं, दोबारा सुनिए कथा। राजा चंद्रसेन की खूबी है कि वो शिव भक्त हैं और वो आचार्य ब्राह्मण वेद पाठियों के भी पुजारी हैं, भक्त हैं। जिनको वेद का ज्ञान है, जो अनुष्ठान में कुशल ब्राह्मण है, जो ब्रह्मवेता है, यज्ञोपवीत धारण करके त्रिकाल संध्या करके ही न्यास करता रहता है, ऐसे ब्राह्मण का पूजा सेवन सम्मान करते हैं चंद्रसेन राजा। अवंतिकापुरी के इकलौते राजा चंद्रसेन, श्रावण का पावन मास आया, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर पूरे मास भगवान शिवजी को स्थापित कर उनके अभिषेक क्रिया शुरू की। चंद्रसेन राजा को भगवान शिवजी की तरफ से मणि प्राप्त हुई थी। भगवान शिवजी के भक्त गण ने, मणिभद्र नाम के गण ने वो मणि ला करके चंद्रसेन राजा को गले में डाली थी। उस मणि को धारण करने के बाद चंद्रसेन राजा को दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था। इस कारण राजा चंद्रसेन के लिए पूरे आर्यवर्त के राजा दुश्मन बन गए और सारे के सारे राक्षसों के साथ मिलकर अवंतिकापुरी पर शासन करना चाहते और वो मणि चाहते थे। उस मणि को पाने के लिए चंद्रसेन को मारना कठिन हो रहा था, तो सारे राजा षड्यंत्र के तहत अवंतिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा के गले में मणि पड़ी है। मणि का अर्थ अगर हम करें तो मणि का अर्थ यह भी हो सकता है भगवान की द्वारा की हुई फल प्राप्ति, भक्ति का आगमन, परम धन जिसे कहते हैं। अगर हमारे पास में भक्ति का परम धन आ गया और परमात्मा ने कृपा करके वो मुझे दे दिया है, तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और भक्त एक तरफ। भक्त को पराजित नहीं कर सकता कोई। फिर क्यों? भक्त हमेशा शांत स्वभाव का होता है, और जिस पेड़ ने झुकना और मुड़ना सीख लिया वो आंधी में उखड़ने वाला नहीं है। जो पेड़ झुकना और मुड़ना नहीं जानता है वो आंधी की लहरों को काट नहीं सकता। एक एक फांदी कटती टूटती चली जाएगी उसकी। क्यों? आप जानते हो, सुनते हो कथा भागवत, दूसरों की भी सुनते हो। है? झुकना तो जान की शान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। आदमी की वास्तविकता जब मरती है तब उसमें अकड़ पैदा होती है। उसकी वास्तविकता जब उसमें आती है तो उसमें जान पड़ती है, और जान पड़ती है तो वो नॉर्मल आता है। प्रेम उसके अंदर, व्यवहार उसके अंदर प्रकट होता है। क्रोध में आदमी का चेहरा कैसा लगता है, उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। क्रोध में आदमी चिड़चिड़ा हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, और जब वो नॉर्मल होता है तो वो सजने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सजा हुआ ही दिखाई देता है। व्यवहार से दुनिया को जीता गया है, क्रोध से नहीं। आप सब लोग अपने परिवारों में इसी रीत से जीवन जीने की कोशिश करो। महाराज देखो, जीवन का पता नहीं है कब तक हमारा जीवन है। हम चाहे कितने भी स्वस्थ हैं, बलवान हैं शरीर से, पर मृत्यु के लिए बलवान का कोई लेना देना नहीं है।
मृत्यु के लिए बलवान होना, ज्ञानवान होना सब जीरो है, क्योंकि मृत्यु के तरीके अलग अलग हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ताकतवर मृत्यु के आगे कुछ नहीं रहे। मृत्यु ने पल भर में उनको धकेल दिया। आप रोजाना देखते रहते हैं न्यूज पर, मैं तो देख लेता हूं, न्यूज पर सुनता हूं तो मुझे कुछ पकड़ में आता रहता है। मैंने देखा कि एक बच्चा जिम में पहलवानी कर रहा, वहीं मर गया। एक बच्चा अखाड़े में डंड मारता, वहीं मर गया। तो ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुझाएं कर रखी हैं और मृत्यु आ रही है बल बढ़ाते बढ़ाते। ये क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं, मृत्यु के लिए बल, धन, वैभव जीरो। मृत्यु कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हमें घेर सकती है। इसीलिए जब अपनी जिंदगी का छोटा सा नमूना, छोटा सा पुर्जा, छोटी सी दुनिया है बबूले की तरह, तो हम क्यों अपनी उस छोटी जिंदगी को हंस के न गुजारें, प्रसन्नता से गुजारें, प्रेम से गुजारें। हम उस जिंदगी के पलों को क्यों चिढ़ परेशान होके, दुखी होके, ना बिना वजह का दुख लाद के अपने अपने पलों को खत्म ना करें। दूसरे के लिए अपने जीवन में दुख क्यों लाए? अरे अपन आनंद से आ रहे, आनंद से जा रहे, आनंद से रह रहे, वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। भूल से भी मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा सोचें। यही मैं तो उपदेश, यही सीखा है, यही सिखाना मेरा काम है, मैं यही सिखाता हूं। भागवत हो चाहे शिव कथा हो, भगवान भी यही कह रहे हैं। स्वयं महावीर कहते हैं कि हिंसा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्म। क्योंकि जिंदगी पल भर के लिए हमारे पास है। हम कुर्सी पर बैठ करके खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार मृत्यु के हो रहे हैं, अचंभे मृत्यु के हो रहे हैं। इसीलिए अपनी अच्छी भली जिंदगी के साथ स्वयं ही खिलवाड़ करके उससे परेशानी में मत डालो, आनंद करो। परमात्मा ने हाथ पकड़ा है ना, ईश्वर अपने को यहां तक लाए हैं ना, काशी तक, तो यहां पर आनंद का उपयोग, आनंद का दर्शन, आनंद के लिए कथा हो रही है, आनंद के लिए अनुष्ठान हो रहा है, तो आनंद 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 बांटो और आनंद ग्रहण करो। इतनी जनता में कुछ कम ज्यादा तो सबके साथ होता रहता है। आए हैं इतने लोग, कोई क्या एक्टिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चलता रहेगा ये। लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं, किस किस को अपन सुधारने बैठेंगे अलग अलग। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें तो अपने साथ आनंद कैसे आ सकता है वो योजना बनानी है, और हम किसी को भी आनंदित कैसे कर सकते हैं वो पुरुषार्थ है, मनुष्य का धर्म है, वो भी करना चाहिए। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सच्चे दरबार की की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।